शाम के टाइम प्रियांश अपने जमा किए हुए सारे कॉइन के साथ बैठ के खेल रहा था और उसके लिए था आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज क्योंकि उसके पापा आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसे नहीं बताती हूँ, उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज रखूंगी और वो देख के शॉक्ड हो जाएगा। तो उसे मैं बातों में उलझाए हुए थी, नॉर्मल जैसे हम लोग शाम में रहते हैं वैसे ही खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने उसे नहीं बताया था और बस अब टाइम होने ही वाला था कि अब उसके पापा आने वाले थे। तो अचानक से उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि प्लीज़ मुझे मोड़ पे पिकअप करने आ जाइए। तो अब मुझे तो जाना पड़ेगा, तो इसीलिए प्रियांश ने भी मैसेज पढ़ लिया और उसे आइडिया हो गया कि पापा आ रहे हैं और मेरा सरप्राइज़ ऐसे ही धरा का धरा रह गया। तो अब जाना पड़ेगा और प्रियांश इतने क्वेश्चन्स करता है कि उससे कुछ भी सरप्राइज़ रखा नहीं जा सकता। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए मैंने तो उसे बता दिया कि चलो पापा को पिक करने चलते हैं। तो उसका एक्साइटमेंट अब नेक्स्ट लेवल हो गया था। इतने सारे सवाल, इतना सारे एक्साइटमेंट के साथ वो बिल्कुल रेडी हो गया था पापा को पिक करने के लिए और 9 बज रहे थे अराउंड और हम लोग निकल गए थे। ट्रैफ़िक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था क्योंकि यहाँ जल्दी ट्रैफ़िक क्लियर हो जाता है। जितना जो भी ट्रैफ़िक रहता है ना ऑफ़िस के टाइम तक ही रहता है, उसके बाद क्लियर हो जाता है। तो अब हम लोग जब थोड़ी दूर ही चले थे, फिर हस्बैंड मुझे मिल गए, फिर उन्होंने अपने बाइक को हैंडओवर में लिया और हम लोग घर की ओर प्रस्थान करने लगे। तो यहाँ घर की ओर जाते-जाते हस्बैंड अपना-अपना ऑफ़िस ट्रिप का बात करते जा रहे थे, कैसा रहा, क्या रहा, थोड़ा बहुत और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे दिन भर एयरपोर्ट पे, ऑफ़िस में। तो बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था उनका और प्रियांश का नज़र उनके बैग पे ही था कि वो क्या-क्या लेके आए हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है, जब भी हस्बैंड ट्रिप पे जाते हैं तो उसको लगता है कुछ न कुछ लेके आते हैं और इस बार तो मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट आया है और प्रियांश लग गया था अपने गिफ्ट्स को देखने में क्या-क्या आया है। जनरली उसके लिए कुछ खाने का ही आता है, तो यहाँ एक रोल आया था और उसका फ़ेवरेट जो ऑल टाइम आता है डोनट आया था। लेकिन मेन सरप्राइज़ था इस बार कुछ नया गिफ्ट आया था, तो वो देखने का मुझे पता नहीं क्यों गिफ्ट अनबॉक्स करना इतना अच्छा लगता है, चाहे वो मेरा हो या ना हो लेकिन मुझे अनबॉक्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्रियांश भी बहुत एक्साइटेड था उसको अनबॉक्स करने के लिए कि क्या होगा इसके अंदर। यही सरप्राइज़ होता है गिफ्ट के अंदर कुछ अनबॉक्स, और हस्बैंड को भी आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ मुझे मिला एक बोरोसिल का एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटेड वाटर बॉटल जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी में था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ऐसे रिक्वायरमेंट तो नहीं था लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और बहुत इतना खूबसूरत बोतल था कि मुझे लगा मेरा हो गया, लेकिन प्रियांश फाइट करने लगा कि नहीं मैं इसे स्कूल लेके जाऊँगा। मैंने बोला नहीं, नहीं इतना बड़ा बोतल कोई स्कूल लेके नहीं जाता है और रिसेंटली हम लोगों ने उसका सिपर लिया है। लेकिन प्रियांश अभी बोल रहा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज़ मम्मा मुझे इसको स्कूल लेके जाने दो। बोले नहीं बेटा ये अभी न्यू है, इसको थोड़ी दिन न्यू ही रहने देते हैं, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो बोतल तो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे गिफ्ट काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद प्रियांश अपना लग गया था अपना फ़ेवरेट डोनट खाने में। पता नहीं इस लड़के को इस चीज़ से क्या क्रेज़ है, जभी भी एयरपोर्ट जाते हैं डोनट लेके आना है और कुछ भी नहीं माँगता है, ये डोनट माँगता है और मुझे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। एक ब्रेड ऊपर, उसके ऊपर से चॉकलेट का ये सिरम, बस